नमस्कार साथियों, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी साथियों, देखिए बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सर बुक कौन सी लें, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो आज इन सभी का बिल्कुल रामबाण में जी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बुकों का जो विषय है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप एकदम बुक जो मैं बता रहा हूँ इसमें से जो आपको उचित लगे, अच्छी बुक आपके पास हो या आपको जो अच्छी लगे वो परचेज कर लीजिए, तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। जी साथियों, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जी बिल्कुल साथियों, देखिए सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बुकों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप जानते ही हैं कि जो सिलेबस वाला वीडियो है, मैं इस वीडियो वो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी शीघ्र ही। लेकिन पहले बुक्स की ओर बात कर लेते हैं। देखिए जी साथियों, ये जो बुक हमने ली हुई है ये एक जो एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव एग्जाम होगी, बहुत ही अच्छी बुक है। और देखिए ये नेमराज सुंडा जी की बुक है। ये क्या है? नेमराज सुंडा जी की बुक है। आप इसे भी ले सकते हैं। देखिए NR सुंडा AR, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ये क्या है? ये तो वैसे शायद जो एग्रीकल्चर कंपटीशन की एग्जाम तैयारी करते हैं उनके पास होगी बुक। तो ये बुक क्या है? बहुत ही अच्छी, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए आप इस बुक को, जो प्रतियोगिता दर्पण आती है सामान्य अध्ययन कृषि विज्ञान की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इससे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हम परीक्षा वाणी, जो ये परीक्षा वाणी की बुक है बौद्धिक प्रकाशन की, ये तो नंबर 1 बुक है भाई। इसको तो आप पढ़ लेना, इसमें तो आराम से काम हो जाएगा। देखिए ये जो बुक आ रही है ये नेमराज सुंडा जी की, ये ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव बुक है जो एग्रीकल्चर की। ये है क्या? ये ऑब्जेक्टिव बुक है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव बुक है। बहुत अच्छी बुक है। पहले आप उससे कर लेंगे, फिर इससे क्या है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बुक है ये नेमराज सुंडा जी की। ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे आप यूपी SSC की जो तैयारी कर रहे हैं, तो 2024 से 23-24 के लिए कृषि के लिए एक बहुत अच्छी बुक यूथ पब्लिकेशन ने निकाली। क्या? यूथ कंपटीशन टाइम की बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें लगभग 10,000 प्रश्न होंगे। तो ये सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये कृषि के लिए हो गए। चलिए अब कृषि के बाद अब हम लोग चलते हैं हिंदी के लिए। तो साथियों हिंदी में देखिए, हिंदी आप जानते हैं कि जो पुराना पैटर्न था उसके अनुसार 50 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी के आते हैं। ठीक है, तो 50 प्रश्न जो पुराने पैटर्न में, लेकिन अभी यदि 100 वाला सिस्टम लागू होता है तो 25 प्रश्न इससे आना तय है। तो यदि 25 नंबर इससे आ रहे हैं तो भाई तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो सामान्य हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक बहुत ही बेस्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। पहले आपको इसको परचेज पहले नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है हिंदी की। क्या है ये भी? देखिए ये बुक भी क्या है? वस्तुनिष्ठ है। इसमें भी 6,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है, पुस्तक है, पूजा पब्लिकेशन की है और काफ़ी कम रुपए में भी, दाम में भी आ रही है। ये एग्जाम कार्ड वालों की, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की ये भी बुक ऑब्जेक्टिव टाइप में हिंदी की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। देखिए ये बुक है जो नालंदा पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है। ये आपको पढ़ने के लिए, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बहुत अच्छी बुक है हिंदी, आप इससे थ्योरी पढ़ सकते हैं। या आपके पास में लूसेंट की बुक हो तो लूसेंट की बुक से भी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए वस्तुनिष्ठ, ये गंगा प्रकाशन की ये जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये मेरे पास भी उपलब्ध है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और इसके साथ में आप जा सकते हैं परीक्षा वाणी के साथ में जा सकते हैं। परीक्षा वाणी की ये बुक है, ये तो भाई बहुत अच्छी बुक है। ये NCERT बेस्ड है, बहुत ही धांसू बुक है। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में आप एग्जाम कार्ड के लिए मैं बता चुका हूँ। देखिए आप एक्सीड की ये जो बुक है ये भी जो हिंदी के लिए है, हमारा सिलेबस कवर करती है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये आप एक्सीड वालों की ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। ये हो तो कोई बात नहीं। देखिए सामान्य हिंदी के लिए आप ये बुक भी देख सकते हैं इनकी। यूथ कंपटीशन वालों की ये बुक भी बहुत अच्छी, इसमें 11,000 प्रश्न के समथिंग है। तो ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, हो आपके पास तब कोई बात नहीं, ना हो तो ऐसा नहीं कि आपको सारी बुकें खरीदना है, आपको इनमें से कोई एक बुक परचेज कर लेना है। या देखिए प्रैक्टिस के तौर में किरण पब्लिकेशन की ये हिंदी की बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें 5,500 के समथिंग प्रश्न है। ठीक है, और देखिए आपको ज़्यादा ही बहुत ही अच्छी तैयारी प्रैक्टिस करनी है तो 51 प्रैक्टिस सेट इसमें आ रहे हैं। सामान्य हिंदी की अरविंद पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाएगी। ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। या हिंदी के प्रैक्टिस के लिए आप विद्या पब्लिकेशन में चले जाइए, तो हिंदी के लिए 45 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं काफ़ी, मान लीजिए कम कीमत में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हिंदी की बात होगी, अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि क्या है
25 प्रश्न इस बार बताए जाने थे, 100 का होता है, और पहले क्या है 50 प्रश्न इससे आए हुए थे। तो रीजनिंग के लिए क्या है, तैयारी बहुत मायने रखती है, प्रैक्टिस। तो आप इन्हें देखिए, पहले आप लगा सकते हैं, फिर ये प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट को लगाने से आपकी क्या है, जो तैयारी को क्या है, एक नया रफ्तार मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं, या फिर आप यूथ पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। 64 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने करा चुके हैं एग्जाम, उनसे रिलेटेड। तो इससे आपको क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड पता चल जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, ये भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप रीजनिंग में इधर जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की यदि आपके पास ये बुक है तो ये भी पर्याप्त है। फिर आपको इसके बाद फिर आपको और कोई बुक नहीं लेनी यदि आपके पास इनमें से कोई एक बुक है तो ठीक है। और या फिर आप यदि यूथ की ये रखी हुई है एसएससी वाली, ये बुक भी जो रेलवे आने तैयारी करते हैं छात्र उनके पास भी होगी, तब फिर आपको कोई बुक नहीं लेनी, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एसएससी की ये बुक यदि रखी हुई है तब तो काफ़ी अच्छा, ये तो बेहतर ही बुक है, इससे अच्छी बुक तो आपको कहीं मिलेगी नहीं। बहुत अच्छी, इसमें सारे का सारा पैटर्न जो यूपी ट्रिपल एससी लेता है वो फॉलो है। और देखिए प्रैक्टिस सेट के तौर में आप इसे भी ले सकते हैं, ये भी बुक बहुत अच्छी है और काफ़ी कम कीमत में उपलब्ध है। 140 के समझे कि इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब गणित की ओर चलते हैं। तो मैथ का रोल देखिए, गणित जो आती है, गणित प्लस साइंस होती है, गणित के साथ में क्या होता है, साइंस होती है, हमारी विज्ञान जुड़ी होती है। तो आपको देखना होता है कि विज्ञान भी जुड़ी होती है। तो आपको इसमें देखना होता है कि गणित और विज्ञान जैसे 50 का था, 25-25 थे, तो इस बार यदि 25 जो 100 वाला सिस्टम होता है तो 12-13 नंबर की समथिंग मैथ आने के चांसेस है। तो मैथ के लिए आपको ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है यूथ कंपटीशन की भाई, इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पता चलता है और जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यदि आपको लेना है तो फिर यदि आपको न्यू लेना है तो RS अग्रवाल यदि आपके पास है तो है, नहीं तो फिर आप यूथ लीजिए। यूथ की जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसे आप पढ़ लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा यदि न्यू लेनी है तो। और यदि इनमें से कोई बुक आपके पास रखी हुई है तब आप इनमें से ही काम चला सकते हैं, कोई न्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें यूपी जीके भी रिलेटेड हो जाएगा इसी में। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन की बुक आती है ईयरली, बहुत अच्छी बुक आती है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा मंथन की काफ़ी अच्छी बुक है। आप परीक्षा वाणी में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रकाशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और देखिए स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट की बुक सफिशियंट है, लूसेंट की बुक सफिशियंट है। देखिए ज़्यादा बहुत ही अच्छा आपको करंट पढ़ना है और तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ये नया है और बहुत अच्छी बुक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको स्टैटिक के लिए लूसेंट ना हो तो आप इसे करंट पब्लिकेशन की इस बुक को महत्व दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए यदि आपको तैयारी को और ज़्यादा धार देना है जीके की तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। 11,000 प्लस प्रश्न है और बहुत कम कीमत में NCERT बेस्ड है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। या अरिहंत की भी एक ऐसी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी, उसे भी आप ले सकते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग जो मान लीजिए हमारी यदि जीके के लिए बहुत ही बेहतर बुक आपको देखना है तो सामान्य अध्ययन चले जाइए, परीक्षा वाणी की बहुत ही अच्छी बुक है, ये ऑब्जेक्ट और थ्योरिकल दोनों आती है। ठीक है, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक आता है, एडुटेरिया का बहुत अच्छा आता है, तो 6 मंथ का या 1 ईयर का आप ले सकते हैं। या रुक्मिणी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। द प्लेटफॉर्म वाले रुक्मिणी पब्लिकेशन जो पटना वाले हैं वो निकालते हैं। देखिए या फिर आप उत्कर्ष का जो एक वार्षिकांक आता है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब एग्जाम होगा तब हम बता देंगे कि वार्षिकांक कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो अभी आप इनकी टेंशन मत लीजिए, उत्कर्ष का भी ले सकते हैं, एडुटेरियल ले सकते हैं, रुक्मिणी ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं इनमें से। देखिए ये जो बुकें मैंने आपको बताई, इनमें से आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट की एक बुक होना चाहिए, थ्योरी के रूप में, और एक होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, और जब प्रैक्टिस सेट इसके आ जाएंगे, सिलेबस आ जाएगा तो उसके अनुसार फिर देखते हैं, क्योंकि अभी तो सिलेबस में भी काफ़ी लोचा समझ में आ रहा है, तो सिलेबस को देखते हैं। अभी देखिए अभी आपको बुक नहीं परचेज करनी है, अभी आपको सिर्फ क्या है, जो बुक इनमें से रखी हुई है उनमें से आपको पढ़ाई जारी रख देना है। ठीक है, और अभी आपको नई बुकें नहीं लेना है जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए और सिलेबस आपका ओपन ना हो जाए, तब तक आपको अभी नई बुकें नहीं परचेज करना है साथियों। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी कर दीजिए, और जो हमने बुकें बताई हुई हैं इनमें से आपके पास जो उपलब्ध है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप जो सिलेबस आ जाएगा उसके बाद में फिर हम बता देंगे, तो आप परचेज कर लेना। ठीक है साथियों, तो ये बुक वाला जो आपका प्रश्न है ये आपका बिल्कुल
एकदम विराम देता है। इतनी अच्छी बुक है, आप इनसे पढ़ लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, नमस्कार। ओके।